कटिहार में महागठबंधन से कौन होगा उम्मीदवार, कांग्रेस से या जदयू से? इस संसदीय सीट को लेकर महागठबंधन में धर्म संकट बरकरार। तारिक अनवर और दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थक अपने अपने नेता के पक्ष में। दुलाल चंद गोस्वामी बढ़ा सकते हैं भाजपा की ओर हाथ। कटिहार से एनडीए से कौन होगा उम्मीदवार, तारकिशोर प्रसाद या अशोक अग्रवाल? लोकसभा चुनाव अगले साल यानी 2024 में होने वाले हैं, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष में अभी राय शुमारी तक नहीं हो पाई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम पद की रेस में है, लिहाजा सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा था और प्रदेश की 40 सीटों में से 39 पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार समीकरण बिल्कुल उलट चुके हैं। नीतीश कुमार इस बार बीजेपी पर ही तीर चलाते हुए तो तेजस्वी यादव भी उनको लालटेन दिखाते नजर आए। आज हम बात कर रहे हैं कटिहार सीट की। पूरे प्रदेश के साथ कटिहार के समीकरण भी पूरी तरह से बदले हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट। कटिहार जिला पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। 2019 में इस सीट से बीजेपी की मदद से जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी लोकसभा पहुंचे थे। दुलाल चंद को 5,59,423 वोट मिले थे, तो कांग्रेस की तारिक अनवर को 5,02,220 लोगों ने वोट किया था। उससे पहले यहां लड़ाई बीजेपी के निखिल चौधरी और कांग्रेस की तारिक अनवर के बीच होती थी। तारिक अनवर इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो निखिल चौधरी भी लगातार 3 बार कमल खिला चुके हैं। इस सीट के सामाजिक समीकरण। पहले ये पूर्णिया जिले का हिस्सा था। कटिहार संसदीय सीट में 6 विधानसभा सीट कटिहार, मनिहारी, बलरामपुर, प्राणपुर, कदवा और बरारी सीट आती है। इसमें से बीजेपी के पास 2, कांग्रेस के पास 2, जबकि जेडीयू और भाकपा के पास एक सीट है। 2019 में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कटिहार लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या 16,45,713 थी, जिसमें 8,71,731 पुरुष और 7,97,000 महिलाएं थी। कटिहार का राजनीतिक इतिहास। कटिहार लोकसभा सीट पर सबसे पहली बार साल 1957 में चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह चुनाव जीते थे। 1958 में ही इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के बी विश्वास जीते। साल 1962 में यह सीट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में गई और प्रिया गुप्ता चुनाव जीतने में कामयाब रही। 1967 में एक बार फिर से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई और सीताराम केसरी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, जबकि 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी को जीत मिली। 1980 में पहली बार जीते थे तारिक अनवर। 1980 में कांग्रेस की टिकट पर तारिक अनवर जीत दर्ज करके पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। 1989 और 1991 में जनता दल के प्रत्याशी ने उनको मात दी, लेकिन 1996 में उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया और 1998 में वही जीते थे। 25 मई 1999 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एनसीपी ज्वाइन कर ली और 1999 में चुनाव हार गए। 1999 में पहली बार खिला कमल। 1999 में इस सीट पर पहली बार कमल खिला। बीजेपी के निखिल चौधरी ने लगातार 3 बार तारिक अनवर को मात दी। हालांकि 2014 की मोदी लहर में वो इस सीट को बचा नहीं सके। 2014 में जब पूरे देश में बीजेपी की लहर चली, तो इस सीट पर एनसीपी की टिकट पर तारिक अनवर ने जीत हासिल की। 28 सितंबर 2018 को तारिक ने एनसीपी और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और 19 साल बाद कांग्रेस में वापसी कर ली। 2024 किसे मिलेगा टिकट? इस बार महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार, इस पर विचार चल रहा है। हमारे सूत्रों की माने तो महागठबंधन तरफ तारिक अनवर को टिकट मिलेगा, क्योंकि दुलाल चंद गोस्वामी का अपना कोई जनाधार नहीं है। वो पिछली बार मोदी लहर के कारण जीत गए। कटिहार के वर्तमान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी भाजपा के साथ जा सकते हैं। अगर उन्हें महागठबंधन टिकट नहीं मिलता है, उस परिस्थिति में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन भाजपा में भी नेता आपस में ही टिकट के लिए लड़ रहे हैं। वैसे में भाजपा से दुलाल चंद गोस्वामी को टिकट मिल जाए, ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि भाजपा में कई बड़े चेहरे टिकट रेस में हैं। उन चेहरों में अशोक अग्रवाल और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का नाम सबसे आगे चल रहा है। भाजपा की तरफ से 2024 के लोकसभा संभावित चेहरे में अमरेंद्र बागी नाम भी सामने आ रहा है, जो कि बचपन में स्वयंसेवक के रूप में संघ से जुड़े थे और कटिहार में ही शाखा जाया करते थे। फिर जेपी आंदोलन हुआ तो उसमें शामिल हुए। फिर जन भाजपा का स्थापना हुआ तो स्थापना काल में ही वो भाजपा में शामिल हो गए। तब से लगातार पार्टी में काम करते रहे और वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और पिछले 2009 के लोकसभा चुनाव और 2014 तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इनकी चर्चा थी और 2024 इस बार भी कटिहार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से सशक्त संभावित उम्मीदवार है।
कटिहार लोकसभा सीट किसे मिलेगा? एनडीए का प्रत्याशी। तो एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे कटिहार लोकसभा में, इस वक्त के बीच जो कांटे की लड़ाई आपको एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर देखने को मिलेंगे। अशोक अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है जो एनडीए से प्रत्याशी हो सकते हैं। अशोक अग्रवाल काफी लोकप्रिय है इस कटिहार के क्षेत्र में। इसके अलावा बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का नाम भी एनडीए में आ रहा है कि तारकिशोर प्रसाद कटिहार के बीजेपी के सांसद प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा जो गुप्त सूत्रों में पता चला है कि इसमें एक और नाम सामने आ रहा है जिसे संघ की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा पता चल रहा है। वो नाम है डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर का, जिन्हें संघ की तरफ से सपोर्ट मिला है। वो संघ से जुड़े भी हैं, उन्हें संघ के अंदर काफी सपोर्ट मिल रहा है। तो चंद्रभूषण ठाकुर को भी कटिहार लोकसभा सीट से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा कटिहार लोकसभा सीट में जो टिकट का लड़ाई है ना, वो काफी बड़ा लड़ाई है। इसमें एक दो नेता नहीं है, बीजेपी में खासकर एक बड़ा लड़ाई देखने को कटिहार लोकसभा सीट से आपको मिलेगा। बीजेपी में अभी आप ये तय नहीं कर सकते कि एनडीए के ये प्रत्याशी होंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बीजेपी तो कटिहार से चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी कौन होंगे ये अभी सोचने वाली बात है। क्योंकि बिहार में वर्तमान सीमांचल के क्षेत्र जो है, कटिहार का जो क्षेत्र है ना, यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। इसलिए बीजेपी उसे ही प्रत्याशी को यहाँ टिकट देगा जो हिंदू मुस्लिम के राजनीति के लिए सेट कर जाए। वहीं अशोक अग्रवाल की बात करें तो वो एक ऐसे प्रत्याशी के तौर पर उभरते हैं जिसे हिंदू भी सपोर्ट करता है, जिसे मुसलमान भी सपोर्ट करता है। वहीं तारकिशोर प्रसाद की बात करें तो उनकी कद अभी बिहार में काफी बड़ा हो चुका है। तारकिशोर प्रसाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, तो उनका कद आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है। तो लड़ाई भी एनडीए में भी भयानक लड़ाई, एनडीए में टिकट के लिए एक बड़ा लड़ाई आपको देखने को मिलेगा। आने वाला वक्त जब चुनाव लोकसभा इलेक्शन नजदीक आएगा तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि किसे टिकट मिलने वाला है या किसे टिकट नहीं मिलेगा। आज की परिस्थिति में देखें तो 3 नाम बहुत आगे चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम है कटिहार के मौजूदा विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का। दूसरा नाम है अशोक अग्रवाल का। तीसरा नाम है चंद्रभूषण ठाकुर का, जिन्हें संघ की तरफ से सपोर्ट मिलता है कि संघ चाहता है कि इस बार चंद्रभूषण ठाकुर कटिहार से प्रत्याशी बने। और एक चौथा नाम वो है जो चौंकाने वाला हो सकता है। खबर यह है कि बीजेपी हो सकता है कि कटिहार से किसी कट्टर हिंदूवादी चेहरे को टिकट दे कोई ऐसा चेहरा जो कट्टर हिंदूवादी सोच रखता हो। क्योंकि सीमांचल का जो राजनीति है, जो गेम है यहाँ का हिंदू मुस्लिम गेम है, इसलिए बीजेपी यह खतरा नहीं उठाना चाहती है। क्योंकि अशोक अग्रवाल के साथ मुस्लिम हिंदू वोटर है, लेकिन अशोक अग्रवाल के साथ है वो क्या बीजेपी के साथ जुड़ेंगे ये भी सवाल है। क्योंकि अशोक अग्रवाल को हिंदू भी चाहते, मुसलमान भी चाहते, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी सीमांचल में होती है। तो बीजेपी किसे टिकट देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें तो तारिक अनवर का नाम सबसे आगे चल रहा है। विपक्ष की तरफ से तारिक अनवर का नाम सबसे आगे चल रहा है। दुलाल चंद गोस्वामी एक ऐसा चेहरा जिसका कोई वजूद नहीं है वोट बैंक के तौर पर देखिएगा। दुलाल चंद का कटिहार में उतना वजूद नहीं। पिछले बार मोदी लहर के कारण दुलाल चंद गोस्वामी चुनाव जीत चुके थे। नीतीश खतरा नहीं उठाएंगे कि फिर से दुलाल चंद गोस्वामी को टिकट दे दे। अभी ऐसी खबर सामने है कि कटिहार की सीट पर यह हो सकता है कि नीतीश कुमार का पार्टी का सिंबल रहेगा, लेकिन प्रत्याशी तारिक अनवर बन सकते हैं या फिर जेडीयू का कोई दूसरा नेता जिसका जनाधार रहे। लेकिन दुलाल चंद गोस्वामी का टिकट शायद कटने वाला है। हम 100% नहीं कर सकते, आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर कटिहार का सीट नहीं छोड़ेगी, यानी जेडीयू को कटिहार के सीट को कुर्बान करना पड़ेगा अपने सहयोगी दल कांग्रेस के लिए। कटिहार में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति भी होती है, मतलब कटिहार पूरी तरह से एक अलग राजनीति होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और हमारे पेज फॉलो करें।